खुफिया बैठक ये हुई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में। ऑर्गेनाइज किया था पाकिस्तान की आईएसआई ने। आतंकी थे इसमें लश्कर तैयबा, जमात उद दावा और कुछ अफराद अभी उठे ही थे कमरे से निकलने के लिए। उनके कपड़ों को झुलसाया, उनके शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। उनके जिस्मों की स्किन उतर गई है। पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, गरीब के लिए असल तकरीब तो ज्यादा लोग करेंगे क्योंकि वो फॉर्म में, मैं तो फॉर्म में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। टोटल 7 हमारे जो है अफराद जो है, 2 हमारे जो ताया जान के जो थे वो बेटे साहिवाल से तशरीफ लाए थे ख़त्म शरीफ में शिरकत के लिए। उनमें से एक भाई की जो है वो डेथ हो चुकी है। दूसरा मेरे जो है ताया, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग डिसअपियर भी हो गए हैं, लेकिन उनका अभी जो 2019 से लेके अभी तक इसका जो पीक है इंटेंस। साथियों, एक दफा फिर से पाकिस्तान सवालों के घेरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा, किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान का पूर्व गृह मंत्री, उसने साफ तौर पे बयान में मीटिंग के दौरान लश्कर तैयबा के लोगों के साथ वो बैठा हुआ मीटिंग में पाया गया है और उसने साफ बोला है कि वो हाफिज सईद का गुलाम है। अब इससे आप समझ जाइए कि आखिर पाकिस्तान की इस समय जो हालात और जो कगार है वो क्यों है, क्यों पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशतगर्दी है और क्यों इतने जो हमले, अटैक ये सब होते हैं और क्यों पाकिस्तान जो है ये आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। इसके पीछे उनके खुद की हुकूमत के लोग हैं, जैसे कि आज खुद इन्होंने कबूल करा कि हाफिज सईद के गुलाम है। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा बयान में, जैसा आपने सुना, कि अमेरिका में उनको धक्के मार के निकाल दिया गया क्योंकि उनके फ़ोन के अंदर हाफिज सईद का नंबर जो मिला। अब आप इससे समझ जाइए कि क्यों आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और यही वो मिनिस्टर्स हैं, यही वो खुद के नेता है पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को इस कगार में ला दिया है। ये आतंकवादियों के गुलाम हैं, आप ये समझ सकते हैं। लश्कर तैयबा, हाफिज सईद जिसने मुंबई में अटैक किया था, उसके ये गुलाम है। खुद कबूला है और खुद ही बता रहे हैं मैं उनका गुलाम हूं। एक खुफिया बैठक ये हुई बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में, क्वेटा की जामिया मस्जिद तकवा में। 300 के आसपास इसमें लोग शामिल हुए थे। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था पाकिस्तान की आईएसआई ने। आतंकियों की बात करें तो 50 से ऊपर सीनियर कार्डर्स थे इसमें, बड़े आतंकी थे इसमें लश्कर तैयबा, जमात। कुछ अफराद अभी उठे ही थे कमरे से निकलने के लिए। उनके कपड़ों को झुलसाया, उनके शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। उनके जिस्मों की स्किन उतर गई है, हुई ऐसी कि हम कमरे से जो है वो फौरन निकले। उनके ये कह लें कि अभी वो अफराद, अभी उनमें से कुछ अफराद अभी उठे ही थे कमरे से निकलने के लिए। इसी दौरान जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद अहमद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर लश्कर तैयबा के आतंकियों के साथ बैठा नजर आ रहा है और इसी दौरान वो मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को लेकर ऐसी बात कहते सुनाई दे रहा है जिसने पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर नियत पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वीडियो में शेख राशिद कहता है, मैं तो हाफिज सईद साहब का गुलाम हूँ। 10 मुफ्ती जो थे वो दारुल उलूम हक्कानिया के थे, जैश मोहम्मद के थे और अल बद्र के थे। लोकल सपोर्ट के लिए 40 क्वेटा के आसपास के लोग, ऐसे लीडर्स ने इसमें शिरकत की थी, यानी कि इसमें शामिल हुए थे, जो कि अच्छी पकड़ रखते हैं क्वेटा में ही। मतलब बीएलए जो लड़ रही है उसके काउंटर में एक आतंकवाद खड़ा करना है जिससे कि बलूचिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। तरीका ये होगा, 40,000 रुपए महीना दिया जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको, जो उस मीटिंग में, खुफिया मीटिंग में डिसाइड किया। ऑपरेटिव्स लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स होंगे जो कि प्रोमिनेंट बलूच नेशनलिस्ट और इंसर्जेंट ग्रुप्स के खिलाफ काम करेंगे। बीएलए, बीएलएफ और दूसरी मजीद ब्रिगेड टाइप, इन सब को के खिलाफ काम करेंगे। है बलोच लिबरेशन आर्मी का, उनका बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, माजिद ब्रिगेड है, एक वो जोआई वाला एक जगह का नाम है,
उसका भी एक संस्था है। ये कुल मिला के उसको बलोच नेशनल आर्मी ये बैनर या ये नाम पे नीचे वो काम करते हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर देखेंगे इनकी संख्या जो है एज इट इज बलूचिस्तान का टोटल पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के करीब करीब है। कल 7 हमारे जो है अफराद जो हैं, 2 हमारे जो ताया जान के जो थे वो बेटे साहिवाल से तशरीफ़ लाए थे ख़त्म शरीफ में शिरकत के लिए। उनमें से एक भाई की जो है वो डेथ हो चुकी है। दूसरा मेरे जो है तायाजाद जो भाई जैन जो इधर हाइश पजीर है, उनकी मिसिज उनकी बेगम समरा जो है उसकी 7 तारीख को उसकी डेथ हो गई। तो लिहाजा अभी तक हमने एप्लीकेशन वगैरह भी महकमा सुई गैस के ख़िलाफ़ गुजारी है। 3-4 रोज़ से हम जो है वो पेशेंट की इलाज मुआवजे में और जो वफात पाने वाले अफराद थे उनकी तदफीन के सिलसिला में मसरूफ़ थे। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग डिसअपियर भी हो गए हैं, लेकिन उनका अभी जो 2019 से लेके अभी तक इसका जो पीक है इंटेंस पीरियड 2023 से लेके ये 26 के बीच में 2023-24 को इतना बढ़ गया उनका कैजुअलिटीज ये बलोच लिबरेशन आर्मी कि पूछिए मत। उनको कहा जाता है कि विश्व में जो ग्लोबल टेररिज्म की इंडेक्स है उस इंडेक्स में 2024 को दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का नाम आया था। 8 करोड़ की बराबर है। और पाकिस्तान का पूरा पॉपुलेशन अगर 25 करोड़ लेते हैं, पंजाब का अगर 15 करोड़ लेते हैं, तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा उनका प्रांत है। पॉपुलेशन के आधार पर वो बजट एलोकेशन होता है। वो बजट जो एलोकेट करते हैं वो इतना बड़ा एरिया है, कम पॉपुलेशन है, डेंसिटी बहुत कम है, और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप मान लीजिए रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़क, ठीक है ना, उसके बाद आप आ जाओ इंटरनेट मोबाइल जो भी है वाईफाई जो भी कहते स्कूल हॉस्पिटल और जो बैंक। अब साथियों होना क्या है, ऑब्वियसली पाकिस्तान हर बार जो है सवालों के घेरे में फंस चुका है और एक दफा फिर से अब पाकिस्तान देखा जाए हर इसका जो मंत्री है नेता है खुद ही कबूल रहे हैं अपनी खुद की जो इन्होंने कांड किए हैं, या फिर आप कह लें खुद जो ये कार्य करते हैं जो छुप के वो अब सामने खुल के बता रहे हैं, क्योंकि जानते हैं दुनिया वाले तो वैसे ही सब कुछ जानते हैं कि दुनिया भर में चल क्या रहा है और ये कहाँ पे किसके एजेंट है किसके क्या है। तो एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री ने साफ तौर पे ये बोला मैं हाफिज सईद साहब का गुलाम हूँ। और इतना ही नहीं, मीटिंग में उनके लश्कर तैयबा के कई ऐसे साथी बैठे हुए थे उनके साथ में, और खुलेआम उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ जो है वो धमकियां दी हैं, भारत को चेतावनी देने की कोशिश की और कहा है कि हम भारत को नस्ते नाबूद कर देंगे। यानी कि खुलेआम भारत से पंगा लेने की एक दफा फिर से ये जुर्रत और कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बार अगर भारत ने इनके यहाँ कुछ कर दिया तो ये आपकी तो बिल्कुल तहस नहस और तबाह हो जाएंगे। और इनकी क्या हैसियत है और इनके कितनी फील्ड मार्शल की जो नंबर 1 आर्मी है वो क्या उखाड़ लेगी भारत का। आज तक पाकिस्तान ने कोई एक जंग जो है वो भारत के अलावा या फिर भारत के साथ ही कोई जीती है क्या? नहीं ना साथियों। उसके बावजूद ये इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं। शायद हाफिज सईद के गुलाम है, शायद इसलिए ये ज्यादा उड़ रहे हैं, लेकिन इनको क्या मालूम नहीं है क्या हाफिज सईद लश्कर तैयबा के हर एक फैमिली मेंबर, हर एक साथियों को अब अननोन गनमैन पाकिस्तान के अंदर ही रह करके ऐसे ठोक रहा है जो बिल्कुल दहशत फैला दी है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। अब जो साथी हैं लश्कर तैयबा के, वो घर से निकलने से पहले भी 100 दफ़ा सोचते हैं, मस्जिद जाने में भी ये लोग दुआ मांगने में भी अब कांपते हैं कि आखिर हम जा रहे हैं, कहीं हमारा आखिरी दिन ना हो, ये कहीं हमारा आखिरी समय ना हो। ये तो सूरत हाल है और ये तो हालात है वहाँ के। उसके बावजूद जो ये गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगे जो मार रहे हैं बैठ के मीटिंग के दौरान, इससे साफ तौर पे तो यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान बर्बाद आखिर क्यों हुआ है। जब पाकिस्तान के खुद के मंत्री जो हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा। पाकिस्तान में वो थोड़ी तरक्की करने की बजाय तरक्की पे ध्यान देने की बजाय जो है ये आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, तो आखिर मुल्क में क्यों जो है वो प्राइसेस कम होंगे पेट्रोल के या फिर कुछ होगा, जो महंगाई बढ़ रही है।
कैसे पाकिस्तान मुल्क चलेगा। अब इससे तो साफ तौर पे ये भी प्रूफ होता है कि आसिम मुनीर भी कहीं ना कहीं किसी के गुलाम या फिर एजेंट तो होंगे ही होंगे। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।